Assalamu alaikum everyone, welcome back to Science with Sadia. Today we are going to study model textbook of physics first year National Book Foundation, chapter number 1, and the topic is 1.3.1, that is advantages of dimension. Already we have studied about dimension, that they tell us the qualitative nature of physical quantities. So we have certain advantages of dimensions. Using the method of dimension called dimension analysis, जो हम डायमेंशन एनालिसिस यूज करते हैं, एक मेथड का नाम है. हम क्या चेक करते हैं? वी चेक द होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन एंड डिराइव द पॉसिबल फार्मूला इन इट्स यूनिट्स. यानी हमारे पास ये दो एडवांटेजेस आ गई हैं डायमेंशन की, कि हम इक्वेशन की होमोजेनिटी और पॉसिबल फार्मूला विद यूनिट्स हम डिराइव कर सकते हैं. डायमेंशन एनालिसिस मेक यूज ऑफ फैक्ट दैट डायमेंशन कैन बी ट्रीटेड एज अलजेब्रिक क्वांटिटीज. डायमेंशन एनालिसिस क्या करता है? हमें ये अलाउ करता है कि हम डायमेंशंस को इस तरह से ट्रीट करें कि वो अलजेब्रिक क्वांटिटीज हैं. फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को हम अलजेब्रिक क्वांटिटीज के जरिए ट्रीट कर सकते हैं. दिस इज क्वांटिटीज कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड ओनली इफ हैव सेम डायमेंशन. ये वही बात आ जाती है अलजेब्रिक की, अगर एक्स को एक्स से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, नॉट फ्रॉम वाई. तो सेम यहाँ पे भी अलजेब्रा की ये प्रॉपर्टी लग जाती है कि अगर सेम डायमेंशन होगी तो दे कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. तो अब सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट देखते हैं एडवांटेज, दैट इज द होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन. अब होमोजेनिटी का क्या मतलब है? होमो मीन सेम, यानी हम ये देखते हैं कि दोनों, वी चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन थ्रू दिस. यानी हम देखते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं. वो कैसे हम प्रूव करते हैं? कि अगर लेफ्ट साइड की डायमेंशन इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट साइड, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन. यहाँ पे हमें एग्जांपल दी हुई है, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हम पढ़ चुके हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है. अब वी एफ ये हमारी कौन सी है? दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड. सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करने, वी एफ, वी क्या होती है? वेलोसिटी होती है. और वेलोसिटी की जो हमारे पास यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकेंड. मीटर क्या होती है? लेंथ होती है. इसकी डायमेंशन होगी एल. और एस क्या होता है? टाइम. इसकी डायमेंशन हो गई टी. तो एल, इसको हम ऐसे लिखते हैं, और टी जब ऊपर आता है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव. सो दिस बिकम्स एल टी माइनस वन. अब हमारे पास ये कौन सी डायमेंशन आ गई है? फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. अब हमने ये प्रूफ करना है कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड है इसकी भी यही डायमेंशन है. तो राइट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं, जो कि है हमारे पास वी आई प्लस ए टी. यहाँ पे अगेन वी आई है. वी आई क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, दैट इज वेलोसिटी, प्लस एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम इज टी. अब हम इसकी डायमेंशन देख लेते हैं. मीटर क्या होता है? लेंथ. इसकी डायमेंशन आ गई एल ओवर टी प्लस एल अगेन मीटर, और टाइम की क्या होती है? टी का स्क्वायर इनटू टी. सही है? यस, इट्स टी. अब क्या करेंगे? देखें, एक ये टी है, ये इससे कैंसिल हो गया. सो दिस बिकम्स एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन. ठीक है. अब ये क्या हो जाएगा? टू एल टी माइनस वन. अब हमने जो है ये कांस्टेंट को कंसिडर नहीं करते होते, वी ओनली कंसिडर द डायमेंशन. तो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन, राइट हैंड साइड की डायमेंशन और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल आ गया, दैट इज एल टी माइनस वन इज इक्वल टू एल टी माइनस वन. हेंस क्या है? प्रूव हो गया है कि ये इक्वेशन करेक्ट थी. दैट वाज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए. So the second advantage of dimension analysis is that we can derive any possible formula for the physical quantity by guessing the various factors on which it depends. यानी हम dimension analysis के किसी भी physical quantity का geometric formula derive कर सकते हैं, but prior information हमें क्या required होती है कि वो physical quantity किन किन factors पे depend कर रही है. जैसे कि यहाँ पे हमें example में दिया गया, that is of wavelength, that wavelength of a matter wave depend upon Planck's constant, first thing, velocity second, and the third is mass of a particle. यहाँ पे हमें priorly बताया गया है कि wavelength of a matter किस चीज पे डिपेंड करती है, जो कि तीन चीजें हैं, Planck's constant, velocity and mass. अब हम इसको डिराइव करते हैं कि कैसे हम डायमेंशन एनालिसिस से जो है इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. सो लेट्स डिराइव द फिजिकल फार्मूला फॉर द वेवलेंथ. हमें पता है कि किस किस चीज पे डिपेंड करिए, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लैंक्स कांस्टेंट,
मास एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले जो तरीका है दैट इज टू गिव द पावर्स ऑफ दैट, जो हमने दे दी है ए, बी और सी, सही है। अब जब भी ये चीज हटती है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, वी यूज द वर्ड कांस्टेंट, यानी इसकी जगह कोई एक कांस्टेंट आ जाएगा। सो दिस डिपेंड्स एच ए एम बी बी सी। एच क्या है हमारे पास यहाँ पे है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। हमें सबसे पहले इन सब की जो है पता होना चाहिए यूनिट, दैट इज जाउल सेकेंड। हमने पीछे डिराइव किया था, जाउल की यूनिट होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर ये एस आ गया, ठीक है। दिस बिकम्स केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारे पास किसकी यूनिट आ गई है, प्लैंक्स कांस्टेंट की। सेकंड इज मास, मास की यूनिट हमें पता है सिंपल केजी होती है। और थर्ड हमारे पास आता है वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट भी हमें पता है मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इनकी डायमेंशंस लिख लेते हैं। लेंथ जो है, वेवलेंथ जो है इसकी होती है एल इज इक्वल्स टू, जो हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है इसकी क्या बन जाएगी, के जी की होती है एम, मीटर इज लेंथ इसका स्क्वायर एंड टी माइनस वन। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की हम लिख लेंगे एम एल स्क्वायर एंड टी पावर नेगेटिव वन। उसके बाद हमारे पास क्या था, मैथ था, मैथ की हम लिख लेंगे एम, और वेलोसिटी की है एल टी माइनस वन। ये हमारे पास सारी इनकी वैल्यूज आ गई है। अब हमने इनकी पावर दी थी एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, इसकी क्या थी, दैट वाज ए, एम वाज बी एंड एल टी माइनस वन वाज सी, सही है। ये हम सबको पता था। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो तीनों क्वांटिटीज है एम एल टी और यहाँ पे तीनों आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों क्वांटिटीज का अलग अलग लिखेंगे। अब एम की पावर देखते हैं, एम की पावर है ए, फिर एम की पावर है बी, और एम की सी पावर नहीं है, ठीक है। एम डन हो गया, एल देखते हैं। एल की जो पावर है दैट इज 2a, ठीक है, और एल की पावर एक दफा क्या है, सी है, ठीक है। पीछे रह गया टी, टी की पावर है एक दफा -1, ठीक है, उसकी पावर है a, और एक दफा है t -1 पावर c यहाँ से, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इन सबको पावर बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। हम इनको ऐसे लिख लेंगे, l की पावर को हम लिख सकते हैं l पावर 2a प्लस c, और जो t है, ठीक है, इसकी नेगेटिव है तो हम इसको लिख सकते हैं नेगेटिव a प्लस c माइनस c, सॉरी इसकी भी नेगेटिव c। ये हम तीनों पावर्स देख रहे हैं, दैट इज m पावर a प्लस b, l पावर 2a प्लस c एंड t पावर -a माइनस c। अब इस साइड पे हमारे पास m की पावर क्या है, कुछ भी नहीं होता है, तो m की पावर 0, l की पावर इज 1 एंड t की पावर इज 0। अब हम क्या करेंगे, इस साइड, नाउ वी विल कंपेयर बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हम कंपेयर करेंगे जो इनकी रिस्पेक्टिव पावर्स, और हमें बेसिकली चाहिए ए बी सी की वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, m की साइड पे क्या पावर है 0, और इस साइड, ठीक है, यहाँ पे लिख दें बाय कंपेयरिंग पावर्स ऑफ m, ठीक है। यानी मास की पावर्स इस साइड पे 0 है और इस साइड पे क्या है, a प्लस b। लेट्स कंसिडर इज दैट इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड साइड पे देखते हैं, l की पावर इस साइड पे है 1 और यहाँ पे क्या है 2a प्लस c। कंसिडर इट एज सेकेंड इक्वेशन, एंड थर्ड इक्वेशन इज here we compared the power of L, ठीक है। ये हम यहाँ पे सेम इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हम करेंगे बाय कंपेयरिंग द पावर ऑफ T, ठीक है। T की पावर्स को कंपेयर करते हैं, तो इस साइड पे क्या है 0 एंड इस साइड पे क्या है, इसकी पावर्स -a माइनस c। ये हमने थर्ड पावर है। अब हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई थी, जो कि हम यहाँ पे एक और दफा लिख देते हैं, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, 2a plus c is equals to 1 and नेगेटिव a नेगेटिव c is equals to 0। अब हमने क्या करना है, हम इन तीनों को यूज करते हुए, इक्वेट करते हुए हम a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 थी, दिस वाज 2 एंड दिस वाज 3, वी विल बी कंसीडरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। 2 और 3 को अगर हम ऐड करें, एडिंग 2 और 3,
2a plus c is equals to 1 and negative a negative c is equals to 0. अगर हम इसको करें c कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 2 minus 1 is 1 a and a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1. उसके बाद हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को इन दोनों किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ c. फॉर एग्जांपल आई एम पुटिंग in equation number 3. So negative 1 negative c is equals to 0. Negative 1 is equals to c. So c की वैल्यू क्या आ गई है, negative 1. उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है, c की भी आ गई. अगर हम क्या we will put the value of a in equation number 1. Putting in equation number 1 किसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, हम a की वैल्यू पुट कर रहे हैं. ओके उसके बाद a की हमारे पास वैल्यू थी 1. The equation was a plus b is equals to 0. 1 plus b is equals to 0. So the value of b is also negative 1. अब हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन थी वो क्या बनी थी, सही चल. अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं. a की वैल्यू हमारे पास आई है 1, b की वैल्यू हमारे पास आई है negative 1 और c की वैल्यू आई है negative 1. प्रायरली हमने क्या निकाला था, दैट इट इज डिपेंडेंट अपॉन कांस्टेंट. उसके बाद h की वैल्यू हमने पुट की थी a, m was b and v was c. Putting the values, h power would be 1, m power would be negative 1 and v power would be negative 1. So lambda depends upon constant into h over mv. वो दोनों नीचे आ जाएंगे, so we can write it as h over mv. That's it for the two advantages of dimensional analysis. See you in the next lecture.